प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। मुंह को आ जाएगा कलेजा अगर सोच ले सारी गांव की लड़कियां 10 मुहर्रम को मेले में ऐसे जाती हैं जैसे इनके बाप की शादी हो, जैसे कोई इंजॉय हो, जैसे कोई खुशी का दिन हो, जैसे कोई मेले ठेले का दिन हो। अगर इसे पता होता नबी के नवासे इस दिन शहीद हुए, उनके बच्चे शहीद हुए, खुदा की कसम नारे लगाने से पहले तू गुलाम अगर हुसैन है तो तू ये चूरन चाट के पत्तों पे नहीं लड़ता, बल्कि तू रोजा रखता, जोहर की नमाज पढ़ता, फजर की नमाज पढ़ता, असर की पढ़ता, मगरिब की पढ़ता। जोहर की नमाज पढ़ के तेरी आंखों में आंसू होते, करबला वालों को याद करके तू अपने गुनाहों से तौबा करता, अपनी माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआएं करता, बिरयानी पकाता, हलीम पकाता, गरीबों की मदद करता। अगर तू चलता तेरी नजरें नीचे को होती, तू खाता तेरे खाने की अदा बोलती, नबी नबी तेरे पीने की अदा बोलती, नबी नबी तेरे चलने की अदा बोलती, नबी नबी तेरी हर धड़कन बोलती, नबी नबी खुदा की कसम अब तू कहता या नहीं कहता कि मैं गुलाम नबी हूं। जिस गली से निकल जाता अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कहते ये जा रहा है गुलाम नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। लेकिन कहां ऐसे मेले लग रहे हैं, ऐसे ठेले, कोई कुछ बोलने वाला नहीं। बोलेगा कौन? उसके घर की खुद बेटियां जा रही हैं मेले को, छोटे छोटे बच्चे कांधे पर रख के मेला कराने ले जा रहे हैं। तौबा तौबा, मालूम ही नहीं है ये दिन क्या था। और सुनो, नीयत कितनी खराब है, कितनी गंदी है, कितनी नीच नीयत है। मेरी बहनें बैठी है, लेकिन थोड़ा खोल दूं इसको। 10 मुहर्रम को मेला भी लगता है, मेले में आती है बिसात खाने की दुकानें। बोलो नहीं आती हैं? बिसात खाने की दुकानें वो होती हैं जहां पर औरतों का सामान होता है। चूड़ी औरतों के मतलब की चीज, बिंदी औरतों के मतलब की चीज, गले के हार औरतों के मतलब की चीज, क्लिप वगैरह औरतों के मतलब की चीज। मगर ईमानदारी से बताओ, ये जो जिसके कूलों पे गोश्त नहीं है, चिड्डा बना पड़ रहा है, ये लफंगे लड़के, इतनी औरतें बिसात खाने की दुकान में नहीं मिलेंगी जितने ये लड़के घूमते हुए मिलेंगे। घुटने पे पैंट फटी पड़ी है, बोल तू क्यों घूम रहा? अरे तू औरतों की तरफ क्यों गया बिसात खाने की दुकान में? क्या चूड़ी पहन के बैठता तू? सोचो तो जरा, बिसात खाने की दुकान में तेरा क्या मतलब? क्या मतलब है? बोल, क्या खरीदने गया तू? औरतों वाले कपड़े पहन के छक्का बनेगा क्या? कुछ तो शर्म हया होनी चाहिए यार। अरे क्यों गया तू बिसात खाने की दुकान में? मुझसे पूछो, मैं बताऊं। बहनें बैठी है, लेकिन फिर भी सुनो, इसलिए ताकि बेटा आहिस्ता आहिस्ता यार, मेला थोड़ी कोई है। लेकिन फिर भी सुनो, ताकि हमें हमारे दिल को ठेस पहुंचे। खुदा की कसम, जब मेले में ये हम देखते हैं, एक तरफ वो करबला पढ़ते, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये हमारे बच्चे, हमारे भाई, कोई गैर भी नहीं कर रहा, हमारे ही कर रहे हैं। गैर भी नहीं कर रहा, हमारे ही कर रहे हैं। अल्लाह समद। मालूम है ये बिसात खाने की दुकान में क्यों गया? इसकी नीयत गंदी है इसलिए गया, इसकी नीयत खराब है इसलिए गया, इसकी नीयत में भलाई नहीं है इसलिए गया। सुनो क्यों? सिर्फ इसकी नीयत यह है बिसात खाने की दुकान में औरतें होंगी, लड़कियां होंगी। सिर्फ इसलिए गया कि किसी पे मेरी नजर पड़ेगी, किसी के कोनी लगेगा, किसी का हत्थे तेरे की ला हौला वला कुव्वता। तुझे इसलिए पैदा किया गया क्या? अरे मुसलमानों की तारीख तो यह है, अगर गैर मुस्लिम भी पड़ोस में रह रहे हैं ना, और अगर कभी लड़ाई झगड़ा दूसरी बस्ती वालों ने कर लिया, तो मुसलमानों ने उस गैर मुस्लिम लड़की की इज्जत बचाने के लिए जान दे दी है। जान, यह है गैरत मुसलमानों की, और यह है इंसानियत। और तू अपनी बहन बेटी को तकने जा रहा? अरे बिसात खाने की दुकान में घूमने वाला आज से पांव रोक लेगा
इसकी नीयत गंदी है, नीयत खराब है, इसीलिए जा रहा। मैं पूछ रहा हूं, तू जिसके कोनी मारने गया, अगर इस जगह तेरी सगी बहन आ जाती तो डूब मरने को जगह थी? अरे जिसके तू कोनी टक्कर मारने गया, अगर वहां पे तेरी भांजी होती तो, तेरी भतीजी होती तो डूब मरने को जगह थी? कितना गंदा जहन हो गया। पुराने लोगों से पूछो, पुराने लोगों से पहले ही कह दिया करते थे, अगर गैर मुस्लिमों की लड़की भी उस मोहल्ले में रहती थी ना, तो गैर मुस्लिमों की लड़की ये कहती थी हमें कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मुसलमान गुलाम नबी होते हैं, और गुलाम नबी वो होता है जो मुसलमान की बेटी की भी इज्जत करता है, गैर मुस्लिम की बेटी की भी इज्जत करता है। इज्जत होने के एतबार से दोनों बराबर हैं, बराबर। इस्लाम ये कहीं इजाजत नहीं देता कि किसी की भी बहन बेटी की इज्जत लूटो, इस्लाम ये इजाजत नहीं देता। अरे यार, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है यार। आज किस किस चीज पे रोया जाए? एक बात और सुनो काम की, मैं बोलूं, इमाम साहब बोले, कारी साहब बोले, उलमा बोले, उससे ज्यादा काम उस वक्त बनेगा जब तुम लोग अमल करना शुरू कर दो। क्योंकि मैं भी किसी की बहन बेटी को जाके कपड़े नहीं संभलवा सकता, दुपट्टा नहीं उड़वा सकता, उसका बाप और उसकी मां ये काम कर सकती है। तो हर बाप हर मां मोहल्ले को देखे या ना देखे, पड़ोसी को देखे ना देखे, बस्ती को देखे ना देखे, मगर अपने घर के बच्चों को जरूर देखे, अपने घर की औलाद को देखे। सैयदा फातिमा ज़हरा चली, चादर ओढ़ ली, हजरत अली बैठ रह गए, फातिमा अपने बाप से शिकायत करने चली। हजरत अली की शिकायत, वही जो वाकया सुना रहा था उसको पूरा कर दूं, सुनो। हजरत अली की शिकायत के लिए बेटी अपने बाप के घर चली। मेरे नबी को पता चला मेरी बेटी आ रही है, नबी ने दरवाजा बंद कर लिया अपनी बेटी फातिमा के लिए। अल्लाह अल्लाह, फातिमा पहुंच गई, दरवाजा बंद पाया। फातिमा ताज्जुब में है, आज मेरे अब्बा जान का दरवाजा बंद है। फातिमा ने आवाज दी, अब्बा जान दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आ जाती है, अंदर से आ जाती है आवाज। मेरे नबी बोल पड़े, दरवाजे पे कौन है, जरा बताओ कौन है। सैयदा फातिमा बोली, अब्बा जान मैं आपकी लख्ते जिगर हूँ, नूरे नजर हूँ, आपके दिल का टुकड़ा हूँ, आपकी बेटी, प्यारी प्यारी बेटी फातिमा हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने अंदर से कहा, अरे कौन फातिमा, कौन प्यारी प्यारी बेटी, कौन लख्ते जिगर। जैसे फातिमा को नबी जानते ही ना हो, फातिमा चक्कर में पड़ गई। आज मेरे अब्बा को हो क्या गया, मेरे बाप तो मुझे पहचानते थे, मेरी आहट से जान लिया करते थे। फातिमा बोली, अब्बा जान आपकी बेटी हसन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी बोले, कौन हसन, कौन फातिमा। आज वो बाप सुन ले जो अपने दामादों के खिलाफ अपनी बेटी से शिकायतें सुनते हैं और घर तुड़वा लेते हैं। बेटी की सुन सुन के बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं।
میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے دروازہ بند کر لیا. ابا جان حسن کی ماں فاطمہ ہوں. نبی بولے کون حسن کون فاطمہ. فاطمہ رونے لگی, آنکھوں میں آنسو آ گئے.